हेलो दोस्तों, अपन रोजाना शाम के समय भारत का भूगोल पढ़ते हैं। कल 18 नवंबर से ही अपने प्रारंभ की क्लास है और आज भी इसी समय भारत का भूगोल का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने भारत के भूगोल में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। तो एक एक चीज को भारत के मानचित्र के द्वारा अपन ने स्पष्ट किया और इसी के आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यह लिख देता हूं मैं। भारत के भौतिक प्रदेश रोजाना इसी प्रकार से शाम को समय भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशनों में आरपीएससी में भी जैसे थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है वगैरह, इसमें सब में भारत से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। और रेलवे से संबंधित तो प्रत्येक कंपटीशन में भारत से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते ही हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि उनको भी ये सेवा उपलब्ध हो सके और अपना परिवार बढ़ता रहे। तो उनको भी शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को मानचित्र से समझते हैं कि भौगोलिक वेताओं ने संपूर्ण भारत के धरातलीय स्थलाकृतियों की और धरातलीय चट्टानों की संरचना की भिन्नता के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है, यह लिख देता हूं। आधार क्या रखा है भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करने में। तो यह इसका मानचित्र बना देता हूं। और इस प्रकार से हमें जैसे मान लीजिए भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र को वर्गीकरण भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। तो किस आधार पर किया? आधार क्या रखा? पहला आधार रखा है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। तो इसके आधार पर संपूर्ण भारत को 5 भागों में विभाजन करके अध्ययन किया है। पहला भाग है हिमालय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान,
इसको गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। हिमालय प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरे नंबर का है प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर का है समुद्र तटीय मैदान। और पांचवें नंबर का है द्वीप समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया तो इसका मुख्य आधार क्या रखा? धरातलीय संरचना। अपन विस्तार से अंदर से खोद खोद करके पूछ लेते हैं और वो क्वेश्चन यहीं से उठा लेता है कि भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करने का मुख्य आधार था धरातलीय संरचना, वनस्पति, जलवायु और अन्य प्रकार की मिट्टियां। इस प्रकार के मतलब ऑप्शन में पूछ लेता है, अपन चकरा जाते हैं कि किस प्रकार से, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो एक छोटी से छोटी चीज भी बड़े महत्व की है, उनको भी नहीं छोड़ना है। तो वर्गीकरण का आधार अपन ने धरातलीय संरचना की विभिन्नता के आधार पर पढ़ा है और ये 5 भौतिक प्रदेशों में इसका अध्ययन किया है। मानचित्र में देखें तो ये 5 भौतिक प्रदेश कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। ये उत्तर का विशाल मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और दूसरा है, ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान। और ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये यहाँ लिख देता हूं, प्रायद्वीपीय पठार, ये मैदान, ये पर्वतीय प्रदेश और ये तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद में द्वीप समूह। तो द्वीप समूह ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ये भी इन्हीं के भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत को 5 भागों में विभाजित करके अपन ने अध्ययन किया है और प्रत्येक चीज को अब विस्तार से अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशनों की दृष्टि से। इनमें से क्वेश्चन इसी प्रकार से निकल करके आते हैं। जब अपन फैक्ट को समझ लेते हैं, समझने के बाद में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, उन क्वेश्चनों को भी अपन हल करेंगे एक एक करके। क्वेश्चनों को क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है, क्या पूछना चाह रहा है और
कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, तो वह कंफ्यूज करने वाले किस प्रकार से रहते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन बना करके भी आपको बताऊंगा। अभी तो केवल एक एक चीज को अपन समझते हुए चल रहे हैं और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, तो एक एक चीज पर विस्तार से अपन समझते हुए चलेंगे, ताकि कोई से भी क्वेश्चन आए उसको समझने के बाद में अपन कोई से भी क्वेश्चन का अपन हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे हिमालय प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला भौतिक प्रदेश हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश एक तरह से भारत के कौन सी दिशा में है, उत्तर में। तो ये भारत के उत्तर में है, ठीक है। यहीं से इसके विशेषताएं और अध्ययन प्रारंभ हो गया। दूसरा है इसका विस्तार कितना है, ये 2400 किलोमीटर तक है। तो कहां से कहां तक है, अफगानिस्तान के बलूचिस्तान, नाम सुना होगा आपने। अफगानिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान, वहां से और म्यांमार से म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई कितने किलोमीटर तक है, 2400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो देखो इसका विस्तार अफगानिस्तान के बलूचिस्तान से प्रारंभ होता है और म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक इसका विस्तार मिलता है। ध्यान रखना कहां से कहां तक है, कितने किलोमीटर है, भारत के कौन सी दिशा में है, करिए तो सब जानते हैं उत्तर दिशा में है। इसकी आकृति, हिमालय प्रदेश की आकृति, चौथे नंबर की आकृति कैसी लगती है, तलवार के समान। आप सभी जानते हैं तलवार की आकृति कैसी होती है, तो उस तलवार की आकृति के समान इसकी आकृति है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम उत्पत्ति। हिमालय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति एक तरह से मध्यजीवी कल्प ये काल है। मध्यजीवी कल्प लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले
मध्यजीवी कल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह पर्वतमाला सबसे नवीन और वलित पर्वतमाला मानी जाती है। ध्यान रखना। 5वीं विशेषता है 6 नंबर में, विश्व की सबसे नवीन व वलित है। विश्व की सबसे नवीन व वलित पर्वतमाला है। नवीन का मतलब नई, वलित का मतलब मोड़दार, मोड़ जिसके पड़े होते हैं इस तरीके से मोड़, इस प्रकार के मोड़, इस प्रकार के मोड़दार पर्वत के रूप में इसकी आकृति है, इसलिए इसको नवीन वलित पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में और विशेषता क्या है इसकी, कि इसकी उत्पत्ति तैथिस भूसन्नति से माना जाता है। और विशेषता है इसकी उत्पत्ति तैथिस भूसन्नति से, उत्पत्ति तैथिस भूसन्नति से माना जाता है। अब आप समझो कि उत्पत्ति तैथिस भूसन्नति क्या है। तैथिस भूसन्नति तो आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें क्या बताया उन्होंने कि इस हिमालय के स्थान पर, इसी हिमालय के स्थान पर प्राचीन काल में कभी एक महासागर था, उसका नाम तैथिस सागर माना जाता है। तैथिस सागर था और तैथिस सागर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में उसने विभाजन किया। उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड के रूप में और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के रूप में, इस प्रकार से। सबसे पहले पृथ्वी जब ठंडी हुई तो 2 भागों में विभाजित हुई और इसके मध्य से एक सागर की उत्पत्ति हुई। इसका नाम तैथिस सागर था। तैथिस, ठीक है। तो इस तैथिस सागर से में उत्तर वाला भाग तो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। दोनों ही स्थल भूखंड से चलने वाली नदियों के द्वारा इस तैथिस सागर में तलछट जमा होते रहने से इसकी तली नीचे की ओर गहरे गर्त के रूप में धंस गई और उसके दबाव से दोनों स्थल भूखंड एक दूसरे के समीप आए और समीप आने से मोड़दार पर्वतों की रचना हुई। वह मोड़दार पर्वत ये ही इसी को हिमालय को ही माना जाता है, इसलिए इस हिमालय की रचना तैथिस भूसन्नति से मानी जाती है। आगे समझ में और समझ लो कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी
ठंडी हुई उस समय इसके मध्य से एक भूसन्नति का विकास हुआ, जलीय भाग का विकास हुआ, जिसको टेथिस सागर के रूप में जाना जाता है। और इसमें तलछट जमा होते रहने से एक दूसरे के समीप आए और उससे इस टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय की रचना हुई। इसलिए इसको टेथिस भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, तो टेथिस भूसन्नति से इसका विकास हुआ, किसका? हिमालय प्रदेश का। अब और इसको समझ लो, भारत के उत्तर में है हिमालय प्रदेश, इसका विस्तार 2400 किलोमीटर तक है। अफगानिस्तान के बलूचिस्तान से म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक इसका विस्तार है। आकृति इसकी तलवार के समान मानी जाती है। उत्पत्ति इसकी मध्यजीवी कल लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले से मानी जाती है और विश्व की सबसे नवीन और वलित पर्वतमाला है। उत्पत्ति इसकी टेथिस भूसन्नति से माना जाता है, किसकी? हिमालय प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद में अब हिमालय का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हिमालय प्रदेश को का अध्ययन करने से पहले संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 3 भागों में विभाजन करते हैं। ये हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण, हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण, ठीक है, 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं मैं इसको क्वेश्चन बना करके बताऊंगा। टॉपिक को समझो आप तो केवल, और क्वेश्चन बना करके मैं बताऊंगा और उसको हल करना बताऊंगा। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? प्रादेशिक आधार पर हिमालय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, आधार के अर्थात में आधार होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण हिमालय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है महाहिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरे नंबर का है शिवालिका, शिवालिका हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार हिमालय प्रदेश का वर्गीकरण किया और 3 भागों में बांट करके मान हिमालय के रूप में, लघु हिमालय के रूप में और शिवालिका हिमालय के रूप में 3 भागों में बांटा। और अब तीनों को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। महान हिमालय हिमालय प्रदेश के कौन सी दिशा में है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, ये सब क्वेश्चन बना करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्लास को रोजाना शाम को समय इसी वक्त इस प्रकार से बनेगी और उसी के आधार पर आप पढ़ते रहिए नित्य प्रतिदिन और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ते रहिए। धन्यवाद।